दोस्तों आज हमारी चौथी क्लास है मैट्रिक्स की और हम लोग आज देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की चांसेस है। मैट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो किसको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी का मतलब है इक्वल हो जाना, है ना। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। मैट्रिक्स ए, इसका एलिमेंट लेते हैं ए आई जे का, और मैट्रिक्स बी इसका लेते हैं आई जे, है ना। मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इक्वल कहलाता है यदि दो कंडीशन को फॉलो कर दे तो वो इक्वल होगा, है ना। क्या है वो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दो लिए तो दोनों का, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर इक्वल हो जाए मैट्रिक्स बी के ऑर्डर का। अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो एक कंडीशन फॉलो हो जाता है इक्वल होने के लिए, और दूसरा क्या है, मैट्रिक्स ए के ऑल एलिमेंट मैट्रिक्स बी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग ऑल मैट्रिक्स सॉरी एलिमेंट्स इक्वल हो। अगर दो कंडीशन को फॉलो कर जाए तो समझिए वो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। जैसे हम बता रहे हैं, एक लेते हैं ए बराबर 2 4 6 8 और बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, सेम लेना है। अगर ए 1 1 में 2 है तो यहाँ भी ए 1 1 में 2 लेना पड़ेगा। ए 2 1 में 6 है तो सॉरी ए 1 2 में 6 है तो 1 2 लेना पड़ेगा 6। ए 2 1 4 है तो ए 2 1 4 लेना पड़ेगा। ए 2 2 8 है तो ए 2 2 8। अगर ऐसा है, देखिए ऑर्डर भी समान है, 2 2 ऑर्डर का। पहला कहता है मैट्रिक्स ऑर्डर दोनों का इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग ये देखिए a11 का a11 इक्वल है a12 12 21 21 22 22 सब इक्वल है। दोनों कंडीशन को फॉलो करा तो हम कह सकते हैं कि a एंड b इक्वल है। a एंड b क्या हो जाएगा, इक्वल है। यदि a और b इक्वल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद देखिए एक छोटा एग्जाम्पल। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, देखिए क्या कहता है। लेते k प्लस 1 3 9 माइनस 3 एंड एक बी मैट्रिक्स लेते हैं 9 6 सॉरी x प्लस 2 9 और b ले लेते हैं, ये b है ना। और अगर कह दे कि a एंड b इक्वल है, क्वेश्चन कहे इफ a इक्वल टू b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k x एंड b। ये तीन वैल्यू आपको कहते हैं निकालने के लिए। आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बताए, क्या कहता है अगर a और b दोनों इक्वल हो जाए तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं ना। तो हम कह सकते हैं क्योंकि a b इक्वल है, इसलिए क्या कह सकते हैं, वैल्यू रखे a का k प्लस 1 3 9 माइनस 3, ये a का वैल्यू है 9 9 x प्लस 2 एंड b ये दिया इक्वल है। तो ये तो कहता ही है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, तो k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। दैट एम्प्लीज
k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू होगा 9 और +1 उधर जाकर क्या -1, तो 9 - 1 इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा 8। अब देखिए x, तो x जहां सा है ये वाला देखिए, ये इसके बराबर होंगे ना, मतलब 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 2, दैट इम्प्लीज x की वैल्यू आपको निकालना है, तो +2 इधर आएगा तो -2, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। और b का किसके साथ इक्वल है, b इक्वल टू क्या दिया हुआ -3, ये -3 किसके बराबर हो जाएगा b के बराबर हो जाएंगे, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगा -3। ये हो गया आंसर आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इससे इतना टाइम नहीं लगाना है डायरेक्ट, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो टाइम कम रहेगा, तो डायरेक्ट ही देखना है कि ये इसके बराबर है, k + 1 बराबर 9 है, +1 उधर जाएगा माइनस से बदलेगा तो k इक्वल टू 8 हो जाएगा। 9 तो बराबर है ही, ये निकालना है, तो +2 सोचो यहाँ 3 है, x + 2 है, तो 2 में क्या जोड़ देंगे कि x 3 आ जाए तो 1 जोड़ देंगे, अरे b तो डायरेक्ट दे ही रखा है -3, ये हो जाएगा। एक थोड़ा और इससे टफ लेते हैं, देखते हैं। देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा हायर लेते x² + 1, इधर लेते हैं हम -3, यहां ले लेता हूं मैं b + x, यहां लेते हैं b + c, एक वैल्यू ये दिया, एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स दिया हूं, दूसरा मैट्रिक्स में हम लोग इधर ले लेते हैं चलो कुछ भी ले लेता हूं मैं, ले रहा हूं 10, एक वैल्यू ले रहा हूं 10, इधर ले रहा हूं 6, -3 है, मैं यहाँ ले रहा हूं 9, यहाँ कुछ भी लेता हूं 2, है ना, दो मैट्रिक्स ले लिया। और अगर कह दे इफ a इक्वल टू b, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, b एंड c। तो क्या करेंगे हम लोग, तो कहेंगे कि चूंकि a इक्वल दे रखा है अभी, तो a का वैल्यू दे रखा है x² + 1 -3, b + x, b + c इक्वल दे रखा है 10, 9, 6 एंड 2। ओह आई एम सॉरी, ए दे देते हैं और ए भी निकाल लेते हैं कि ए बराबर क्या होगा, है ना, ये 2 टू ऑर्डर का है इसलिए इक्वल होंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का रूल यहाँ फॉलो करेगा। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, इसका कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट बराबर होगा, मतलब x² + 1 बराबर हो जाएगा 10 के, x² + 1 इक्वल टू होगा 10, तो +1 उधर जाके हो जाएगा -1, 10 - 1 इक्वल टू 9, और 9 का स्क्वायर निकालना है, x बराबर क्या आ जाएगा √9, यानी कितना आ जाएगा 3। x की वैल्यू +-3 हो सकता है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो b + x बराबर क्या हो जाएगा 6, एक हो जाएगा b + x बराबर 6, तो x की वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं 3, यहां से निकाल लेते हैं b = 6 - 3, यानी कितना हो जाएगा 3। a की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू भी 3, b की वैल्यू भी 3 हो जाएगा, एंड -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + a, इसलिए a का वैल्यू क्या होगा -3 - 9 इक्वल टू -12, है ना, और b + c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो b की वैल्यू दे रखा है, b की वैल्यू दे रखा है क्या 3, ये आ जाएगा -1। इतना तो आप लोग कर ही सकते, केवल मुझे बताना था कि कैसे आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करना है। ये हमेशा a11 है, a1 1 के बराबर होगा,
ये A12 है, ये A12 के बराबर होगा, है ना। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके बराबर हो जाएगा। ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के बराबर होगा। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स वैल्यू, कुछ भी के का वैल्यू पूछ दे, वो आपको निकाल के आंसर करना है। हम लोग देखते हैं इसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आराम से पढ़ते जाइए, एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में सारे कोशिश करवाऊंगा। सबसे पहले देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक रूल कम से कम फॉलो होना चाहिए कि दोनों का ऑर्डर, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर इक्वल है तो उसे हम ऐड कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को कैसे कर सकते हो वो देखिए। एक मैट्रिक्स ले लीजिए A11 A1। अच्छा, एडिशन के लिए एक ही रूल है। क्या रूल कह सकते हैं? यदि हम कहें A मैट्रिक्स ऑफ A एंड मैट्रिक्स ऑफ B का ऑर्डर इक्वल हो तो मैट्रिक्स ऑफ A एंड मैट्रिक्स ऑफ B को ऐड किया जा सकता है। और इससे हम लोग कैसे लिखेंगे? A प्लस B के रूप में लिखते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर्टीज आप लोग को बताऊंगा क्या होता है। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेते हैं A, क्या लेते हैं? A11 A21, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। और B एक मैट्रिक्स लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर दो मैट्रिक्स ऐसे ले लिए तो देखिए दोनों का ऑर्डर इक्वल है। ये 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का। अगर ऑर्डर समान है तो A एंड B को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जोड़ते कैसे हैं? तो A प्लस B, तो A का वैल्यू यहां रखिए, इस A का वैल्यू यहां रखता हूं, प्लस B की वैल्यू रखिए, जोड़ने का तरीका है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट A11 यहां भी 1 से ही होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जुड़ेगा, मतलब A11 जुड़ेगा B11 के साथ, A12 जुटेगा 12 के साथ, A21 जुटेगा B21 के साथ, और A22 जुटेगा B22 के साथ। यही है एडिशन। दो मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल देखिए कि एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 2 4 9 6 2 3, एंड दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 1 2 3 4 5 6। कोई भी दो मैट्रिक्स लीजिए, तो इसका ऑर्डर क्या हो रहा है ऑर्डर पहले देख लीजिए, तभी आप जोड़ पाएंगे। ऑर्डर देखिए, ये है 3 इंटू 2 का, और ये भी है 3 इंटू 2 का। तो आप A एंड B निकाल सकते हो। तो A की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 4 9 और 6 2 3, और B की वैल्यू क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6। दोनों को ऐड करना, तो ऐड कर दो। ये इसके साथ जुटेगा, 2 और 1 हो गया 3, 6 और 4 हो गया 10, 4 और 2 6, 2 5 7, और 9 3 12, और 6 3 9। हम शॉर्ट में बता रहे क्योंकि ये बहुत ही इजी है, इसलिए जल्दबाजी में आपको बता रहे हैं। दो मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं, यदि उसका ऑर्डर समान हो तभी आप जोड़ सकते हैं। कैसे जुटेगा? एक मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जुड़ेगा।
या देखिए जोड़ के दिखा रहे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये इसके साथ जुटेगा, वैसे ही सब जुटेगा। एक एग्जांपल आपको बता दिया है। अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज क्या कहता है, यही देख लेते हैं हम लोग छोटा सा जगह में, पूरा लैंग्वेज के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। प्रॉपर्टी जिसका क्या होगा कि कोई मैट्रिक्स यदि a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस रूप में आप लिख सकते हो। a प्लस बी को आप b प्लस ए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दे a प्लस बी और प्लस सी, और तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a को रखिए प्लस b प्लस सी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस रूप में आप लिख सकते हैं। ये दो चीजें याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज याद रखना कि a प्लस बी को अब b प्लस ए के रूप में लिख सकते हैं, a प्लस बी पहले ना जोड़कर b प्लस सी को पहले जोड़ सकते हैं, या a प्लस सी को जोड़ सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस सी को पहले जोड़े फिर हम b को जोड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी जोड़ सकते हैं। तो मैट्रिक्स के जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है। ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है एडिशन का। अब आपको हम पढ़ाएंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स स्केलर के साथ कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं